पहले खूब सत्संग करो, फिर किसी को गुरु बनाओ, और जब गुरु बना लो तो बस उनके अधीन हो जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, उनके इशारे पे चलो। एकमात्र उपाय है गुरुदेव की आज्ञा पर चलना। अरे बाबा, केवल गुरु का आश्रय और केवल गुरु मंत्र का जप, बस कृतार्थ हो जाओगे, कृतार्थ हो जाओगे। सब कुछ गुरुमय है, ये अनुभव में आ जाएगा। निर्गुणाच परम ब्रह्म गुरुरित्याक्षरद्वयम् महामंत्र महादेवी गोपनीयम परात्परम। ये गुरु दो अक्षर हैं, पर ये निर्गुण और सगुण ये परमात्मा है। यही निर्गुण परमात्मा, यही सगुण परमात्मा है। हे महादेवी परात्पर, ये महान गोपनीय बात है। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम् श्रुति वेदांत वाक्येन गुरु साक्षात परम पदम। ये गुरु रूपी दो अक्षर मंत्र राज है, सर्व साधन प्रधान है। श्रुति वेदांत सब ग्रंथ यही प्रतिपादन करते हैं कि गुरु के ही चरणारविंद साक्षात परम पद है। जो गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेता है उसे कभी मोह नहीं हो सकता, अज्ञान नहीं हो सकता। प्रश्न करता, आहा आहा गुरु 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 देव, श्री चरणों में और कोई अब प्रार्थना नहीं, केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं हर समय गुरुदेव के चरणों का चिंतन करता रहूं, गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहूं। गुरुदेव परम कृपा में, करुणा में, तो जो गुरु चरणों का आश्रय ले लेता है तो चाहे ब्रह्म हत्या क्यों ना लगी हो, फिर उसे कोई पाप नहीं भोगना पड़ता। जो गुरु चरणों के आश्रित हो गया वो ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो, अब उसे उस ब्रह्म हत्या का पाप नहीं भोगना पड़ेगा। आजन्मकृत पाप करने वाला हो, मतलब जब से जन्मा तब से गुरु चरण जब आया तब तक पाप ही करता रहा, तो भी उसे मुक्त हो जाना होगा। कोई भी पाप का उसे दंड नहीं मिलेगा जो गुरु शरण में आ गया। पूर्व काल के ब्रह्म हत्या जनित पाप सब नष्ट हो जाते हैं केवल गुरु शरणागति से। मातृवध, देव ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ऐसे बड़े बड़े पातक करने वाला भी यदि गुरु शरण में आ जाए तो निष्पाप हो जाता है, परम पावन हो जाता है। गुरु से अधिक कोई शास्त्र नहीं। ना गुरोरधिकम शास्त्रम, ना गुरोरधिकम तपः, ना गुरोरधिको मंत्रो, ना गुरोरधिकम फलम, ना गुरोरधिका देवी, ना गुरोरधिका शिवः, ना गुरोरधिका मूर्तिन, ना गुरोरधिकम जपः। गुरु से अधिक कोई बड़ा शास्त्र नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं तो किसी शास्त्र से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। गुरु से बड़ा कोई तप नहीं। अगर गुरु की आज्ञा में है तो भारी तपस्या हमारे लिए है, गुरु सेवा में है तो भारी तपस्या है। गुरु से अधिक कोई मंत्र नहीं। जो गुरु ने हमको मंत्र दे दिया, इससे बड़ा कोई गुरु मंत्र नहीं। गुरु से अधिक कोई फल नहीं। हर समय हमें अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहने को मिलता है, इससे बड़ा और क्या फल हो सकता है। गुरु से अधिक कोई देवा देवी कोई बड़ा नहीं। इसलिए गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए जबान लड़खड़ाती है कि पूर्ण रूप से उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। शिष्य ने, देव आपने बतलाया कि गुरुदेव सर्वोपरि हैं, और आपने बताया कि गुरुदेव सब रूपों में है। इसका आशय क्या है? गुरुदेव सब रूपों में है और गुरुदेव सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ है। तो जब सब रूपों में है तो सबसे श्रेष्ठ कैसे है? और सबसे श्रेष्ठ है तो सब रूपों में कैसे है? चंचल मति समझ नहीं पाया। बाबा बोले, चंचल मति समझ नहीं पाया। जब वो एक है और उसने अपने को बहुत रूपों में किया, तो हम बहुत रूपों की आराधना नहीं कर सकते, एक रूप की आराधना कर। तो हम जिसको गुरु माना उसको अगर सर्वोपरि नहीं मानेंगे तो हमारा मन जाता रहेगा कि वो उनकी उपासना, अरे ये तो गुरु है, वो तो देवता है, वो तो अमुक है, वो तो नहीं, सर्वोपरि। यहां तक कि एक तरफ भगवान खड़े, एक तरफ गुरुदेव, तो हम पहले गुरुदेव के चरण पकड़ेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, क्योंकि गोविंद दियो बताए। जिन्होंने हमें गोविंद से मिला दिया, ऐसे गुरुदेव की बलिहारी, या गोविंद ने बता दिया
कि गुरुदेव के पहले चरण पकड़ो तभी हम पकड़ में आएंगे। अगर गुरुदेव के चरण छोड़ दिए तो हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही हमारी प्राप्ति होती है। इसलिए गुरुदेव को सर्वोपरि माना जाता है कि इनसे बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि हमारा मन फिर कहीं जाए ना। इसीलिए उत्तर देते समय कहा, अरे चंचल मति, कि तुम्हारी मति एकाग्र नहीं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रश्न आया। जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो शिष्य को साधना और मंत्र दोनों देते हैं, लेकिन कोई बिरला ही ऐसा जो गुरु वाक्य पे टिका रहे। नहीं, अपनी मति गति से चलना अच्छा लगता है, अपने मन और बुद्धि के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गुरु के अनुसार नहीं। धन्य है उसका जीवन जो अपने मन बुद्धि को गुरु के अनुसार चलाता है। शिष्य गुरु के दिए हुए मंत्र की साधना करता है। गुरु मंत्र और इष्ट देव और गुरु तीनों एक ही हैं। जिस समय गुरु की सेवा और मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और इष्ट देव का आश्रय, उसी समय साधक सिद्ध हो जाता है। इष्ट देव का आश्रय, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और गुरु चरणों का सानिध्य, गुरु सेवा। गुरुदेव का जो पूर्ण स्वरूप है वही शिष्य का स्वरूप हो जाता है। तीन बातें, गुरु सेवा, मन ही मन गुरु मंत्र का जाप और प्रगट में इष्ट देव का आश्रय। शिष्य के हृदय में गुरुदेव की महिमा सुनते सुनते कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए और प्रगाढ़ भक्ति गुरुदेव के चरणों में होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धारण करने के लिए तपस्या की आवश्यकता होती। बिना तप किए वो गुरु भक्ति में भी नहीं आ सकता। बिना तपस्या के एक जगह टिक नहीं सकता, उसका मन चंचल होता रहता है। और चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचल व्यक्ति कभी सिद्ध नहीं होता। चंचलता बिना तपस्या के नहीं जाती, इसलिए वो एक जगह टिकता नहीं है। क्योंकि जैसे स्नान के बाद हाथी धूल भर के सूंड में अपने शरीर में डाल लेता है, ऐसे ही चंचलता रूपी धूल गुरु कृपा का जो स्नान हुआ वो टिकने नहीं देती, फिर धूल डाल देती है। तपसा प्राप्यते सत्वम, सत्वात् संप्राप्यते मनः, मनसा प्राप्यते आत्मा, आत्मा पत्या निवर्तते। उपनिषद कहता है कि तपस्वी पुरुष ही सतोगुणी होता है और सतोगुणी का ही मन स्थिर रहता है और स्थिर मन वाला ही आत्मज्ञान प्राप्त करता है और आत्मज्ञानी ही संसार से मुक्त होता है। तो प्रश्न हुआ, आपका तपस्या से क्या तात्पर्य है? बाबा ने कहा, श्री भगवान ने गीता में त्रिविध तपस्या का वर्णन किया है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा चा शारीरम तप उच्यते। गुरुदेव कृपा करके बता रहे हैं कि किस तपस्या से मन शांत और सतोगुणी होता है। तो बोले, देवता की आराधना, ब्रह्म ऋषियों की आराधना, गुरु की आराधना, तत्वज्ञ साधुओं की पूजा और पवित्र शरीर, पवित्र वाणी, पवित्र मन, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरम तप उच्यते, ये शरीर का तप है। शरीर से देवता का पूजन, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गुरु की सेवा, तत्वज्ञ साधुओं की सेवा, शरीर पवित्र रखना, सरल व्यवहार करना और शरीर को ब्रह्मचर्य रखना, ये किसी की हिंसा न करना, ये शारीरिक तप उच्यते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते, ये शरीर तप है। दूसरा, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितंच यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। शरीर का तप अभी बताया, अब ये वाणी का तप बताया कि तुम्हारा वचन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के हृदय में जाके दुख दे। उद्वेग पूर्ण वचन नहीं बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकर वाक्य बोलना, शास्त्रों का पाठ करना, स्तोत्र आदि का पाठ करना और मौन रहना, ये वाणी का तप है। शारीरिक तप, वाङ्मय तप और फिर मानसिक तप। मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावसम शुद्धि रित्येत तपो मानस मुच्यते। सदैव प्रसन्न रहने की चेष्टा करें। जहां निगेटिव भाव आवे तुरंत उसे काटो, राधा 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 नाम के प्रभाव से उसे काटो और प्रसन्न रहो। आगे किसी भय का जो दर्शन कराता है मन, उसी समय निर्भय हो भगवान का आश्रय लेकर। अरे नहीं, भगवान है ना, करुणा में भगवान हमको बचाएंगे। अगर कोई संकट आएगा, जहां मन भयभीत करने लगे वहां भगवान को, जहां मन प्रपंच में फंसाने लगे वहां नाम के द्वारा उसे काटो।
मन की प्रसन्नता सबसे बड़ा तप है। सौम्यता अर्थात क्रूरता का अभाव, वाक संयम, वाणी का संयम, मन का विषयों की ओर से हटाकर भगवत चरणारविंद में लगाना और व्यवहार सरल होना, ये मन की तपस्या है। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या जब ठीक होगी तब गुरु चरणों में प्रीति होगी। इसीलिए प्रायः गुरु चरणों में प्रीति नहीं देखी जाती। जब इस प्रकार तपस्या करते करते सतोगुण आ जाता है तो मन चंचलता रहित हो जाता है, और जब स्थिर चित्त से गुरु के वाक्य सुने जाते हैं तो हृदय में वो वाक्य जाकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं। फिर उसे आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञानी ही जीवन मुक्त हो जाता है। तो क्या चंचल चित्त व्यक्ति सब उसका साधन निरर्थक होता है? निरर्थक तो नहीं, क्योंकि सत्साधन है, किंतु बहुत लंबा समय व्यर्थ चला जाएगा। जब धीरे धीरे साधन करते 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 उसकी वासनाएं नष्ट होंगी, फिर उसके अंदर ये तपस्या आएगी, तब उसकी भूमि दृढ़ होगी। होगा ऐसे ही, पर बहुत लंबा समय लगेगा। किंतु प्रभु जो तपस्या नहीं कर सकते उनके लिए कोई उपाय है? ये मानसिक, शारीरिक, वाचिक तपस्या नहीं कर सकते तो उनके लिए कोई उपाय है कि वो भगवत प्राप्ति कर ले? अवश्य अवश्य। सर्वदा गुरु के अधीन हो जाओ, बस गुरु के अधीन। हमसे कुछ नहीं बनता, हम गुरु के अधीन पड़े, हो जाएगा। जहां गुरु जाएंगे वहीं लेके चले जाएंगे, कृतार्थ हो जाएगा। बस गुरुदेव को देखना, गुरुदेव के समीप रहना, गुरुदेव की जूठन पाना, गुरु के, बस जैसे बच्चा मां के अधीन, ऐसे गुरुदेव के अधीन हो जाए। सर्व तीर्थ में स्नान करके, सर्व तीर्थ में जितने भी तीर्थ है, स्नान करके जो पवित्रता आती है गुरुदेव की चरण रज ऐसे लगा लो, परम पवित्र हो गए। वह परम पवित्र हो जाता है जो गुरुदेव की चरण रज का सेवन करता है। वह मोक्ष लाभ का अधिकारी हो जाता है जो गुरुदेव के चरणों के आश्रित रहता है। सायं प्रातः गुरुदेव की दंडवत करो और गुरुदेव को प्रणाम करके मन ही मन गुरुदेव का वर्ण करो रोज। गुरुदेव, हमारे साधन भी आप हैं और साध्य भी आप हैं, और तुम्हें एक महिमा की बात बताते हैं, कुछ ना कर पाओ। मान लो हर समय गुरुदेव के सानिध्य में रहने का तुम्हारा सौभाग्य नहीं है, तो वत्स, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। तुम अपने श्री गुरु की पादुका ले लो और उनको अपने पास रख लो। हर समय गुरु की पादुका के साथ रहो तो गुरु के सानिध्य में ही माना जाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। सब कोई अपने गुरुदेव के समीप नहीं रह सकता। कह रहे, कोटि कोटि महादानात, कोटि कोटि महाव्रतात्, कोटि कोटि महाज्ञानात्, पराश्री पादुका स्मृति ही। ओहो, कोटि मंत्र जपात देवी, पुण्य तीर्था गाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी, पराश्री पादुका स्मृति ही। महारोग महोत्पाते, महादोषे महाभये, महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी दुर्लभ बात पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज के वचनों से मिल रही। कोटि कोटि महादान, कोटि कोटि महाव्रत, कोटि कोटि महाज्ञान से भी अधिक है गुरु के चरण पादुका का स्मरण करना। गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना, अपने गुरु की चरण पादुका का स्मरण करना। गुरुदेव की कृपा से सिराहना गुरुदेव की पादुका से ही भरा हुआ है। जूता, पादुका, मोजा, जो है वो सब सिराहने रखे हुए। जो गुरुजी ने पादुका दी थी वो सिंहासन पर विराजमान है। ऐसे जो दांव लग जाता है वो सब जगह जगह रखी, ऊंचे ऊंचे पे। जिधर जाओ उधर से दंडवत करो गुरु जी की। कहीं जूते रखे हैं, कहीं मोजे रखे हैं, कहीं, और जहाँ शयन करते हैं वहाँ जूते अलग रखे। कई जोड़ी जो मोजा रिटायर करके रख दिए गए। जब सेवा में थे तो पूछ रहे थे, महाराज अब ये तो पहनने के काम में आएंगे नहीं, तो क्या रखे रहने दो? नहीं, रखे ही रहेंगे। पूछ रहे हैं पहनने काम में आएंगे? नहीं, अब तो नए पहनते हैं। तो ठीक है महाराज जी, उन्हीं के सामने जेब में ऐसे रखिए। गुरु की चरण पादुका का स्मरण, देखो कह रहे कोटि कोटि महादाना, करोड़ करोड़ प्रकार से दान करने से जो पुण्य होता है केवल गुरु की पादुका सर पर रख लेने से होता है। ये हमारी बात मान लो। गुरु की पादुका का बहुत बड़ा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। रोज प्रातः स्नान करके अपने मस्तक पर गुरु पादुका रखो और कुछ सेकेंड या मिनट गुरु मंत्र जपो। सबसे बड़ी पूजा बता, सबसे पहला कार्य गुरु पादुका को मस्तक पर पधराओ और गुरु मंत्र जपो। फिर गुरु पादुका जी शासन पर विराजमान है।
थोड़ा जल, गंगा जल या यमुना जल लेकर चरण पादुका का प्रक्षालन करो और वो चरणामृत पान करो। हाथ धो करके फिर चंदन, तिलक, जो भी आपकी सामग्री पूजन की है उसे गुरु पादुका का पूजन करें। गुरु पादुका का जो स्मरण कर, करोड़ करोड़ महाव्रतों का फल, करोड़ करोड़ जो ज्ञानियों को परम लाभ प्राप्त, वो सब गुरु पादुका से। कोटि मंत्र जपात देवी पुण्य तीर्थावगाहनात्, कोटि देवार्चनात् देवी पराश्री पादुका स्मृति। गुरुदेव की चरण पादुका का पूजन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, बोले करोड़ों मंत्र जप का फल, सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब देवताओं के अर्चन का फल गुरु पादुका पूजन से प्राप्त हो जाता है। और अगर गुरु पादुका छाती से बंधी हो तो देखो, कह रहे महारोगे महोत्पाते महादोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। अगर गुरु पादुका को ऐसे छाती पे बांधे हुए तो कोई महारोग उसे गिरा नहीं सकता, कोई महा उत्पात उसे छू नहीं सकता, कोई महादोष उसे स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ी कृपा गुरु पादुका की। महारोगो अगर छाती से पादुका लगी तो कोई, यार क्या जाता है। गुरु की पादुका अगर छाती पे बंधी, गुरु की पादुका है हमारे पास। इस शरीर के जो पिताश्री थे, धन्य है हमको कहते हैं, हल जोतते समय भी पादुका कांधे पे झोली में गुरु जी की पादुका। ऐसे सौभाग्य हमारे रहे कि ऐसे पिताश्री मिले, नंगे पैर हल जोतना, गरीब ब्राह्मण नंगे पैर हल जोतना, एक मार्किन का चला, एक मार्किन का चला, कभी सिली बनियान नहीं पहनी, लंगोटी जैसे साधु। प्याज लहसुन तो मोहल्ले में नहीं आता था, घर की तो बात जाने दो। गुरु जी की पादुका, गीता जी और रामायण जी, ये वो हर समय ऐसे झोली एक रखते थे, झोली और ऐसे बांध लिया और हल जोत रहे। फिर जब स्नान करना हुआ तो डाल पे टांग दिया, स्नान किया सरोवर पे, और पहले गुरु जी का चरणामृत लेते थे, फिर भोजन पा के फिर जो कार्य करना हो। इतना गुरु चरण पादुका से, उन्हीं से गुरु चरण पादुका के प्रति प्रीति कैसे की जाती है ये सीखा। शास्त्रों के प्रति कितनी समर्पण वृत्ति होनी चाहिए उनसे सीखा कि किसान होते हुए भी गीता रामायण कांधे पे ही रहती थी। और जब स्नान करते तो कुछ गीता के श्लोक, कुछ रामायण के करके, और फिर मंजीरा टेंट में रखते थे। मंजीरा त्रिपुंड लगा हुआ, हल जोतते त्रिपुंड। एक बार हल जोत रहे थे तो कुछ लोग निकले, बोले अच्छा फंसा है बाबा जी। वे समझ रहे थे कि बाबा जी को हल जोतवाया जा रहा है। बाबा जी के बाबा जी पैदा होते तो बाबा जी हुए नाना बाबा जी, मामा बाबा जी, बाबा बाबा जी, पिता बाबा जी। बाबा जी के बाबा जी पैदा होते हैं नहीं होते। तो वो ऐसे संत रूप में, तो गुरु चरण पादुका की जो महिमा वो बचपन से हमने अपने पिताश्री में देखी और उन्हीं की पूजा की हुई। वो सबसे पहले नहा करके फिर गुरु पादुका ऐसे माथे पे रखते, फिर वैसे धो करके और चरणामृत लेते, फिर गीता रामायण का पाठ करके 12 बजे दिन तक हल जोतते रहते। ये ट्रैक्टर की व्यवस्था थोड़ी थी, एक फार वाला हल, एक फार वाला हल, मतलब 1 बीघा जोतना है तो 10-20 घंटे जोतो तब कहीं जा करके, और पूरा ऐसे बड़ी मेहनत की कमाई से धर्म पूर्वक जीते। तभी हम लोगों के जो संस्कार बने ना वो इसी से बने। और जो तपस्या का स्वभाव बना वो ऐसे घर में पैदा हुए थे कि सुविधा ही नहीं थी। तो एक तपस्वी जीवन बाल्यावस्था से था। कभी सर्दी में स्वेटर नहीं पहने गए, मफलर स्वेटर साल वही जो गर्मी में पहने जाते हुए, सर्दी में बस इतना होता था कि गर्मी में जो कांधे पे अगौछा होता था वो कानों में होता था, बस इतना ही था। बचपन से वो वैराग्य, बचपन से वो तप का जीवन का संस्कार, तो वही आगे बढ़कर के परमार्थ में सद्गुण बन गया। वही सद्गुण बन गया। भगवान कहते हैं ना, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन अपहरण कर लेता हूँ, पग पग पर उसे दुख देता हूँ। ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ था जहाँ केवल भगवान का भरोसा और भगवान की भक्ति, दूसरा कोई रंग ही नहीं था। पूर्व जन्म में कोई साधना हुई होगी जो बकाया रह गई होगी, तो ऐसे पवित्र कुल में, उत्तम कुल में जन्म देकर भगवान ने सतमार्ग में, तो ये पिताश्री से सीखा बचपन से गुरु पादुका पर प्रीति। क्योंकि देखते थे कि वो पादुका सर पे रख करके ऐसी आराधना करते, तो आज भी जैसे वो आराधना करते थे उसी पद्धति से, उनकी कृपा से गुरु चरण पादुका की आराधना। महारोगो महाउत्पाते महोदोषे महाभये महापदी महापापे स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु पादुका की आराधना करता उसे कोई रोग परास्त नहीं, कोई दोष छू नहीं सकता, कोई उत्पात नहीं छू सकता, कोई भूत प्रेत उसे परास्त नहीं कर सकता। श्री सीताराम दास जी महाराज, हम आपको छवि दिखाएंगे आकर के, किसी दिन लाकर हमारे पास रखिए। ऐसे गुरु पादुका छाती पे बांधे हुए हैं। दुराचारे दुरालोके दुष्संगे दुष्ट संग्रहे दुराहारे च दुर्बुद्धो स्मृता रक्षति पादुका। जो गुरु की चरण पादुका का सेवन करता है तो दुराचार, लोक में दुराचरण करने वाला, दुष्संगी
और दोषों को संग्रहित करने वाला, दुर्बुद्धि और गलत आचरण से कमाए हुए धन से जीवन उपार्जन कर, इन सब से रक्षा कर लेती। अगर गुरु पादुका का पूजन है और ये सब ऐसा है तो बचा लेगी गुरु पादुका। बहुत बड़ी बात है गुरु पादुका। तेनाधीतम स्मृतम ज्ञानम दुष्टम दत्तच पूजितम जिह्वा में वर्तते यस्य पराश्री पादुका स्मृति ही। दुराचार में, दुर्लोक में, दुष्संग में, दूषित संग्रह में, दुष्ट आहार एवं दुर्बुद्धि में पूर्ण रूप से रक्षा करने में समर्थ है श्री गुरु पादुका।